सो स्टूडेंट, द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियू क्लास 12 का इंग्लिश पोइट्री का ये सेकंड चैप्टर। पहले पार्ट में उस वीडियो में आप लोगों ने इसका मीनिंग देखा था और इस वीडियो में हम इसके हिंदी अनुवाद को बताते हैं आपको। थॉमस कैरियू की द ट्रू ब्यूटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है जो कि प्रतिवर्ष यूपी बोर्ड में टच किए जाते हैं। या तो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस आ जाए आपको या फिर सेंट्रल आइडिया आ जाए बोर्ड परीक्षाओं में। तो द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियू की ये दोनों पोयम आइए हम समझें। इस पोयम में कवि ने यह स्पष्ट कर दिया, यहाँ पर कंपैरिजन किया है आध्यात्मिक सुंदरता की शारीरिक सुंदरता से एक तुलना किया है और उसने आध्यात्मिक सुंदरता को कहीं ज़्यादा बेटर बताया। आध्यात्मिक सुंदरता अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू द फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी के अपेक्षा जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो काफ़ी बेटर होती है। आइए जाने कैसे उन्होंने जिक्र किया है, समझें। देखें, लिखा है, ही दैट loves a rosy cheek or a coral lip admires. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires. Admires means होता है प्रशंसा करना। Are from star like eyes doth seek fuel to maintain his fires. Fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, as old time makes these decay, so his flames must waste away. So his flames must waste away. देखें, he that loves a rosy cheek, यहाँ पर जो कवि थॉमस कैरियू हैं उन्होंने यह बताया कि वह व्यक्ति ही मीन्स वह व्यक्ति जो लव्स ए रोजी चिक माने अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों या कपोलों को प्रेम करता हो, लव्स। ही दैट लव्स ए रोजी चिक, उन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी प्रेमिका के गुलाबी कपोलों को प्रेम करता है, आर ए कोरल लीप एडमायर्स, अथवा उसके कोरल लीप मीन्स मूंगे जैसे होठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है। एडमायर्स माने प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, अथवा उसके तारों जैसे आँखों, उसके सितारों या तारों जैसे आँखों में सीक मीन्स तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन हिज फायर्स माने अपनी प्रेमाग्नि को मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए ईंधन की सीक मीन्स तलाश करता है। देखें, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी कपोलों को प्रेम करता हो अथवा मूंगे जैसे होठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, अथवा उसके तारों जैसे आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की सीख तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम माने जैसे जैसे समय बीतता है, बुढ़ापा आती है, वृद्धावस्था आता है, मेक्स दीज डीके, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। मेक्स दीज डीके मीन्स नष्ट हो जाना। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, अतः ऐसे व्यक्ति की जो फ्लेम्स है, फ्लेम्स माने आग की ज्वाला, आग की लपटें, यहाँ पर प्रेम की ज्वाला जो है अवश्य मस्ट वास्ट अवे, अवश्य ही समाप्त हो जाती है। फिर से एक बार चेक करें, ये जो कवि है इन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है अथवा उसके मूंगे जैसे होठों की
प्रशंसा करता है अथवा उसके तारों जैसे आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, तो जैसे जैसे समय बीतता है ये सारी चीज़ें उसकी जो प्रेम की ज्वाला है ये समाप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है मानव की, ये शारीरिक सुंदरता बोले, वह क्या होता है, वह समय के साथ नष्ट हो जाता है। आदमी जन्म लेता है, युवावस्था आती है, वहाँ पर ब्यूटीनेस होता है, फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है, ये ओल्ड वृद्धावस्था आती है, तो सारा का सारा जो ब्यूटी है, ये चीक, ये कोरल लिप, ये आई, ये सारे के सारी जो चीज़ें होती है, बाह्य आडंबर, ये सभी समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, ये अस्थाई नहीं रहती हैं। वही चीज़ इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम के साथ ये जो चीज़ें होती है उस प्रेमी की अपने प्रेमिका के प्रति जो ये वाहवाही है, यह जो उसका गुणगान है, यह निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाता है, अंत हो जाता है समय के साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर अस्थाई नहीं होती। देखिए सेकंड पोएम में कवि ने क्या बताया है, किसको अच्छा बताया। बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise, lovely cheeks are lips are eyes। देखें, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, स्मूथ माने एक जैसा, एक समान, एक सा बने रहने वाला, और स्टीड फास्ट माइंड माने दृढ़ मस्तिष्क वाला। यहाँ पर जो कवि है इन पंक्तियों में क्या बताया कि ऐसी सुंदरता, ऐसी ब्यूटी जो कि एक समान बना रहता हो और हमेशा स्थायी रहता हो, दृढ़ मस्तिष्क वाला हो। देखें, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, परंतु एक समान बना रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थाट्स माने अच्छे विचार वाले, एंड काम डिजायर माने शांत इच्छाओं वाले, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, इक्वल लव कंबाइंड माने समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, हमेशा क्या होता है, जागृत रहते हैं, चलते रहते हैं, प्रज्वलित रहता है। इस प्रकार की जो प्रेमाग्नि होती है, नेवर डाइंग माने कभी समाप्त नहीं होती, स्थायी होती है, परमानेंट होती है। ऐसी जो प्रेमाग्नि होती है वह अस्थाई होती है, जो एक सा बने रहने वाला, दृढ़ मस्तिष्क वाला, अच्छे विचार वाले, शांत इच्छाओं वाले और समान प्रेम से जुड़े हृदय जो होते हैं, ऐसा जो प्रेम अग्नि होती है, ऐसा जो प्रेम होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। आगे कवि ने बताया, वेयर दीज आर नाट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, एक सा बने रहने वाला, दृढ़ मस्तिष्क वाला, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं और समान प्रेम, ये जहाँ चीज़ें नहीं होती हैं, वेयर दीज आर नाट, जहाँ ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ ऐसे चीज़ों से। किन चीज़ों से? लवली चिक्स, लिप्स आर आइज, ये सुंदर कपोल यानी गाल, ये होठ और ये आँखें, यानी कि ये जो फिजिकल ब्यूटी है, ऐसी जो सुंदरता होती है, मैं नफरत करता हूँ ऐसी सुंदरता से, घृणा करता हूँ यदि अच्छे विचार नहीं हैं, शांत इच्छाएँ नहीं हैं, हमेशा एक जैसे दृढ़ संकल्प मस्तिष्क नहीं हैं,
और तो मैं ऐसे सुंदरता का क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। तो यहाँ पर जो कवि था उसने जिक्र किया, तुलना किया ये आध्यात्मिक सुंदरता का ये फिजिकल सुंदरता से। आखिर में उन्होंने बताया कि ये जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो हमेशा कायम रहती है, अच्छे विचार, स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, समान प्रेम से जुड़े हृदय, ये सब चीज़ें जो होती है स्थायी होती है। तो स्टूडेंट इसको रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। ईपी बोर्ड में ये कई बार टच हो चुके हैं ये दोनों पोएम। तो स्टूडेंट थैंक यू। और ये होमवर्क हम देते हैं आपको, ही दैट लव्स से ले करके यहाँ आपको यहाँ आइस तक इसका हिंदी भावार्थ आप लिखने की कोशिश करिएगा। इसको रिपीट कर लीजिए, इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस आपको इंग्लिश में भी करना है। सो गॉड ब्लेस यू।